जब परेशानियाँ, हमारी कमियाँ, हमारे हौसलों से बड़ा कद हमें दिखाने लगे, हमें समझाने लगे कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, हमारा आत्मविश्वास हमें झकझोरने लगे, हमें परेशान करने लगे कि भाई तुम नहीं कर सकते। और यही वो समय होता है मायूस होकर ना बैठने का और खुद को खुद से मिलाने का, अपने अकेलेपन को एकांत में बदलने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये ऊर्जावान कहानी के साथ, जो कि है एक सच्ची कहानी पे आधारित। तो अगर आप हमारे चैनल में एकदम नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे बुलंद हौसलों की अरुणिमा सिन्हा की वो कहानी, जिसको सुनने के बाद हर वो इंसान जो खुद को कमजोर समझता है, उसकी जिंदगी को एक नई दिशा मिल सकती है। अपनी कमजोरी को ही ताकत बना लेना, ऐसा मिसाल कोई अरुणिमा सिन्हा से ही सीख सकता है। और वो कहते हैं ना कि जब हमारे इरादे बुलंद हो तो एवरेस्ट सरीखा चट्टान भी हमारे लक्ष्य को डिगा नहीं सकता। ऐसा ही कारनामा अरुणिमा सिन्हा ने भी कर दिया, जो कि अपने जिंदगी से हार मानने वालों के लिए भी एक सबक है। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं जिस महिला को लूटने के इरादे से आधी रात में चलती ट्रेन से उनकी सोने की चैन को लूटने का प्रयास किया गया, और उस महिला की हिम्मत तो देखिए। और उस महिला की जो हिम्मत थी, उससे वो चोर जो सोने की चैन को चुराना चाहते थे ना जीत पाए, और जीत हासिल ना करने की वजह से उन चोरों ने उस महिला को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इतना ही नहीं, फेंकने के बाद पटरियों में अपने पैर जो महिला गंवा दे, क्या कभी वो महिला एवरेस्ट को भी फतह कर पाती? लेकिन ऐसा कारनामा एवरेस्ट से भी ऊंचा हौसला रखने वाली जो महिला थी अरुणिमा सिन्हा, उन्होंने सच कर दिखाया। अरुणिमा सिन्हा का छोटा सा जीवन परिचय हम जानते हैं। अरुणिमा सिन्हा, जो कि ऐसा नाम जो कि बिल्कुल साधारण था, लेकिन आज हम उसे साधारण बिल्कुल नहीं कह सकते। आज वो असाधारण बन चुका है। सन 1988 में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अंबेडकर नगर जिले के शहजादपुर इलाके के एक छोटे से मोहल्ले में हुआ था। बचपन से वॉलीबॉल में रुचि रखने वाली अरुणिमा सिन्हा भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना चाहती थी। यही उनका मुख्य उद्देश्य था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अरुणिमा सिन्हा अपनी पढ़ाई को पूरी करते हुए वॉलीबॉल को राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट करती रही। उनका एक अलग ही नाम था। इसी कड़ी में वे अपने करियर में आगे बढ़ती गई, लेकिन जिंदगी में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अरुणिमा सिन्हा हर मौके को अपनी सफलता के रूप में भुनाने लगी। जो बातें कही गई है उन पर एकदम फिट बैठती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब बात कर लेते हैं अरुणिमा सिन्हा के माउंट एवरेस्ट फतह करने की कहानी। वो कहते हैं ना, हर किसी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा भी वक्त आता है जो इंसान के जीवन को बिल्कुल बदल कर रख देता है। ऐसा ही कुछ अरुणिमा सिन्हा के साथ भी हुआ। जो अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 की वो काली रात उसको कभी भूल नहीं सकती।
अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही चली रात रात के लगभग 1 बजे कुछ शातिर अपराधी ट्रेन के डिब्बों में दाखिल हुए और अरुणिमा सिन्हा को अकेला देखकर उनके गले की चैन को छीनने का प्रयास करने लगे, जिसका विरोध अरुणिमा सिन्हा ने किया तो उन शातिर चोरों ने अरुणिमा सिन्हा को चलती हुई ट्रेन से बरेली के पास बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से अरुणिमा सिन्हा का बायां पैर पटरियों के बीच में आ गया और वो कट गया। पूरी रात अरुणिमा सिन्हा कटे हुए पैर के साथ दर्द से चीखती चिल्लाती रही। लगभग 40-50 ट्रेन गुजरने के बाद पूरी तरह से अरुणिमा सिन्हा अपने जिंदगी की जो लौ थी उसको बुझता हुआ देख रही थी। जिंदगी की आस पूरी तरीके से वो खो चुकी थी, लेकिन शायद अरुणिमा सिन्हा के जीवन के जो किस्मत के जो सितारे थे उन्हें कुछ और ही मंजूर था। फिर लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो नई दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया, जहां अरुणिमा सिन्हा अपने जिंदगी और मौत से लगभग 4 महीने तक लड़ती रही और जिंदगी और मौत के जंग में अरुणिमा सिन्हा की जीत हुई। और फिर अरुणिमा सिन्हा के बाएं पैर को कृत्रिम आर्टिफिशियल पैर के सहारे जोड़ दिया गया। अरुणिमा सिन्हा की इस हालत को देखकर डॉक्टर भी हार मान चुके थे और उन्हें आराम करने की सलाह दे रहे थे, जबकि परिवार वाले और रिश्तेदारों के नज़र में अब अरुणिमा सिन्हा सिर्फ और सिर्फ बोझ या कमज़ोर या विकलांग हो चुकी थी। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने अपने हौसलों में कोई कमी आने नहीं दिया और किसी के आगे खुद को बेबस और लाचार घोषित नहीं होने दिया, न किया। जब अरुणिमा सिन्हा पूरी तरह से ठीक हो गई तो उन्होंने तुरंत अपने हौसलों को एक नई उड़ान देने के लिए दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने का मन बना ही लिया और ठान लिया। जरा सोचिए, जो शरीर से हष्टपुष्ट होता है उसके भी पैर एवरेस्ट फतह के नाम से डगमगाने लगते हैं। ऐसे में अगर कोई भी अरुणिमा सिन्हा के इस फैसले को सुनता तो दांतों तले उंगली दबा लेता, लेकिन अरुणिमा सिन्हा के हौसले माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे थे और अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए वे एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल से मिलने जमशेदपुर जा पहुंची। अब आप सोचिए, अरुणिमा सिन्हा की इस हालत को देखते हुए पहले बछेंद्री पाल ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन अरुणिमा सिन्हा के बुलंद हौसले कुछ और ही बयां कर रहे थे। इन बुलंद हौसलों के सामने वे नतमस्तक हो गई और बोली, तुमने तो अपने हौसलों से एवरेस्ट को भी नीचा दिखाया है। तुम्हारे हौसले एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं, बस इसे तुम्हें फतह की तारीख लिखनी है। इसके बाद अरुणिमा सिन्हा बछेंद्री पाल की निगरानी में लेह से नेपाल, लद्दाख में पर्वतारोहण के गुण सीखना शुरू कर दिया। फिर पूरी तरह से तैयार होने के बाद अरुणिमा सिन्हा ने एक नए इतिहास लिखने की तैयारी में 31 मार्च 2013 को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू कर दी और फिर 52 दिनों की दुश्वार चढ़ाई और ठंड से कपा देने वाली बर्फ को पार करते हुए एक नई ऊंचाई की इबारत लिखते हुए अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया और इतिहास में प्रथम विकलांग महिला एवरेस्ट फतह करने वाली पहली हैंडीकैप्ड फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट बन गई। जब अरुणिमा सिन्हा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी तो रास्ते में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इनके साथ के जो स्टाफ मेंबर्स उन्होंने कहा कि अरुणिमा, अब तुम रुक जाओ, जहां तुम पहुंची हो ना वही एक रिकॉर्ड है। लेकिन अरुणिमा सिन्हा कहाँ मानने वाली थी।
वो कहती कि किस्मत तो सबको अपने पैर देता है, लेकिन मेरे पास तो लोहे के पैर हैं जो इन चट्टानों को आसानी से पार कर लेगी। इसी बुलंद हौसलों से अरुणिमा सिन्हा अपने लक्ष्य पर विजयी हुई और दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर अपने विजय फतह का पताका फहराया। इनके बुलंद हौसलों के आगे बड़े से बड़े दिग्गज भी अरुणिमा सिन्हा को सलाम करते हैं। अरुणिमा सिन्हा की यह कहानी किसी के जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली लौ को बहुत तेजी से जलाती है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस क्षण जिस पल अरुणिमा सिन्हा ने डिसाइड किया था कि मुझे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, वो उसी समय चढ़ चुकी थी, वो जीत चुकी थी। अरुणिमा सिन्हा भी चाहती तो औरों की तरह अपनी कमजोरी को, अपनी बेबसी और लाचारी को अपनी मजबूरी मानकर चुपचाप बैठ जाती और जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाती और पूरा जीवन दूसरों के सहारे गुजारती। लेकिन एवरेस्ट से भी ऊंचा हौसला रखने वाली अरुणिमा सिन्हा ने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी। मुश्किल हालात सबके जीवन में आते हैं, लेकिन विजयी वही होता है जिनके इरादे बुलंद होते हैं। ऐसी सोच रखने वाली अरुणिमा सिन्हा जैसे ही लोग हमारे देश भारत की शान है, जो हर मुश्किलों का सामना करते हुए विजय पथ की ओर बढ़ते जाते हैं और हम सभी के जीवन में अंधेरे में भी प्रकाश की आशा दिखाते हैं। ऐसी बुलंद हौसला रखने वाली महिला अरुणिमा सिन्हा को हमारा सलाम। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी मुश्किल हालात ज़रूर आते हैं, लेकिन हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने हौसलों को कम नहीं होने देना चाहिए। और जो लोग इन परिस्थितियों का सामना डटकर करते हैं, वही लोग विजय पथ पर अग्रसर होते हैं। तो इस कहानी में अंत तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। ये कहानी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड थी। तो ऐसी ही अगर आप कहानियाँ पाना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी कैसे आपकी मदद की, क्योंकि अगर ये मदद नहीं कर रही है तो इस कहानी को आपके सामने लाने का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कौन सी चीज़ें आपको सही लगी, कौन सी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आपका दोस्त आपसे सिर्फ इतनी ही मदद चाहता है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में न्यू कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।